गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका बीएनएस की इस सीरीज में। जो बीएनएस के सेक्शंस चल रहे हैं, सीरीज चल रही है, आज अपने पहुंच चुके हैं सेक्शन 318 जो डील करता है चीटिंग के बारे में, छल के बारे में। देखो, ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 317 तक हम पूरा कवर कर चुके हैं। आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो स्टार्टिंग से आप एमडी लो क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके और बीएनएस की सीरीज देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 318। देखो, 318 कहता है चीटिंग करना, मतलब छल करना। चीटिंग कैसे होती है, मैं आपको सिंपल एक बात बता देती हूँ। जब कोई बात आप किसी पर्सन से छुपा कर कोई दूसरी बात करते हो, मतलब आपको पता है कि जो आप बात कर रहे हो वो सही नहीं है, जो सही बात है उसको आप छुपा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? चीटिंग कर रहे हो। जैसे एग्जांपल, मेरे पास एक नकली डायमंड है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा कि ये जो डायमंड है ये असली है। मैंने आपको क्या किया? इंड्यूस किया वो डायमंड्स को परचेज करने के लिए। मैंने कहा कि ये असली हीरे मैं सिर्फ आपको 10,000 रुपीज में दूंगी। आपने क्या किया? वो नकली हीरे मेरे से खरीद लिए असली समझ के। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ क्या की है? चीटिंग की है, छल किया है। तो ये ही होती है चीटिंग। अब बेरेक्ट क्या कहता है? ध्यान से सारे की पॉइंट्स बताऊंगी, अंडरलाइन करते रहना। सबसेक्शन 1, जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना, देखो प्रवंचना का मतलब होता है, डिसीव का मतलब होता है फैक्ट को छिपाना, किसी सही बात को छिपाना। जब आप सही बात को छिपाकर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, जिससे आप बातें छुपा रहे हो, अंडरलाइन करो, कपटपूर्वक या बेईमानी से। 2 पॉइंट, आपका इंटेंशन क्या है? या तो कपट करने का है या आपका इंटेंशन बेईमानी का है, से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे। अब आप प्रवंचना क्यों कर रहे हो? ताकि आपका इंटेंशन कपटपूर्वक और बेईमानी वाला है, ताकि सामने वाला पर्सन आपको कोई प्रॉपर्टी दे दे, या यह कंसेंट दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे, या जानबूझकर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है उत्प्रेरित करता है कि कोई ऐसा कार्य करे या करने का लोभ करे। आप इस तरीके का इंड्यूस कर रहे हो ताकि सामने वाला पर्सन आपके इंड्यूसमेंट के परसुएंस में कोई काम करे या कोई ओमिशन करे, जिसे यदि व्यक्ति उस प्रत्येक प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो न करता। अगर आप उसे इंड्यूस नहीं करते तो वो काम नहीं करता या करने का लोभ न करता। और जिस कार्य या लोभ से उस व्यक्ति को, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट, शारीरिक, मानसिक, ख्याति या सांपत्तिक नुकसान हो, क्योंकि देखो यहाँ पर ये क्षति वर्ड भी यूज कर सकते थे। क्षति वर्ड में भी ये चारों चीजें इंक्लूड होती है कि शरीर की, मन की, ख्याति की या संपत्ति संबंधी नुकसान, या कोई अपहानि कारित करे या कारित होनी संभाव्य है, वह चीटिंग करता है। तो चीटिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड है? इन्होंने कहा कि आप प्रवंचना करते हो कपटपूर्वक और बेईमानी के इंटेंशन से, ताकि सामने वाला पर्सन आपको प्रॉपर्टी दे दे या संपत्ति दे दे। लेकिन आप क्या करते हो? सामने वाले पर्सन को उससे क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, ख्याति या सांपत्तिक संबंधी नुकसान होता है, तो वह चीटिंग करता है। तो सिंपल, जब कोई पर्सन कोई फैक्ट को छिपा के कपटपूर्वक या बेईमानी से कोई ऐसा काम करता है जिससे सामने वाला पर्सन आपको प्रॉपर्टी दे देता है, और उस सामने वाले पर्सन को क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, ख्याति या संपत्ति संबंधी नुकसान होता है, तो आपने क्या की है? चीटिंग की है। अब देखो, एक्सप्लेनेशन बताता है हमें तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा में प्रवंचना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है? फैक्ट्स को छुपाना। आपको पता है कि जो बात आप कर रहे हो वो गलत है, तो आप सही बात को छिपाते हो, तो वो क्या होता है? प्रवंचना होता है, डिसीविंग होता है। देन उसके बाद इलस्ट्रेशन से समझते हैं, इजीली क्लियर हो जाएगा। ए सिविल सेवा में होने का मिथ्या उपदेश करता है, मतलब कि वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, सिविल सर्विसेज में नहीं है, फिर भी झूठ बताता है कि मैं सिविल सर्विसेज में हूँ।
जानबूझकर जेड से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से जेड को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर मात्र ले लेने दे, जिसका मूल्य चुकाने का उसका कोई इंटेंशन नहीं है। वो चीटिंग करता है कि मैं आपकी शॉप पे आती हूँ, आपको बताती हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज में काम करती हूँ, अभी मेरे पास कैश अमाउंट और ऑनलाइन अमाउंट नहीं है, तो आप मुझे अपनी शॉप का कुछ ये माल दे दो, मैं आपको कल पैसे रिटर्न कर दूंगी। लेकिन मुझे पता है कि मैं सिविल सर्विसेज में नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगी। अब सामने वाला पर्सन ये सुन के आपको शायद उधार माल दे देता है, तो आपने क्या की है? चीटिंग की है। तो इलस्ट्रेशन से हमारा मेंस का प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, नगो वाला या डायमंड वाला। ए ऐसे नगो डायमंड को जिनको वह जानता है कि वे हीरे नहीं है, हीरो के रूप में गिरवी रखकर जेड से जानबूझकर प्रवंचना करता है और तद द्वारा धन उधार देने के लिए जेड को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। ए ने चीटिंग की है कि मैं आपको असली हीरे बताकर और नकली हीरे आपके पास गिरवी रख रही हूँ, तो मैंने क्या की है? चीटिंग की है। तो चीटिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ये होता है कि सही तथ्यों को छिपाना। जब आप सही तथ्यों को छिपाते हो जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन को क्षति होती है, शारीरिक, मानसिक, ख्याति या संपत्ति की, तो आपके द्वारा काम चीटिंग कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं, देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। ए जानबूझकर प्रवंचना करके जेड को यह विश्वास दिलाता है कि ए ने जेड के साथ की गई संविदा का, अपने भाग का पालन कर दिया है, जबकि उसका पालन उसने नहीं किया और तद द्वारा जेड को बेईमानी से प्रेरित करता है। ए ने चीटिंग की है। आप ये कह रहे हो कि मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट का मेरी तरफ से परफॉर्मेंस करवा दिया, लेकिन आपने नहीं करवाया, तो आप क्या करते हो? चीटिंग करते हो। तो ये इसके अलावा भी कुछ इलस्ट्रेशन है, वो भी चीटिंग के बारे में बताते हैं। ये कंसेप्ट समझने के लिए मैंने आपको कुछ इलस्ट्रेशन समझाए हैं। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है चीटिंग के लिए पनिशमेंट। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ छल करते हो तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। तो चीटिंग करोगे 3 साल का कारावास, या ओनली जुर्माना भी हो सकता है, या जुर्माना नहीं दिया तो कारावास और जुर्माना दोनों भी दे सकते हैं। अब जुर्माने की राशि यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई है, तो यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो आपके ऊपर कितना जुर्माना लगाता है। Whoever cheats shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years और विद फाइन और विद बोथ की पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सेक्शन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि चीटिंग का मतलब क्या होता है, चीटिंग की पनिशमेंट क्या होती है। सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, देखो यहाँ पे अगर मेंस का क्वेश्चन चीटिंग का आता है तो 4 से 5 नंबर का आ सकता है, तो आपको सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 बताने हैं। अब जो इसके साथ अपने सबसेक्शन 3, 4, 5 पढ़ रहे हैं, हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको देखो। जो कोई इस नॉलेज के साथ चीटिंग करता है, यह संभाव्य है कि वह तद द्वारा उस व्यक्ति को, अंडरलाइन करो, सदोष हानि पहुंचाए। जानबूझ के चीटिंग करते हो, सामने वाले पर्सन को सदोष हानि हो, जिसका हित उस समव्यवहार में जिससे वह छल संबंधित है संरक्षित रखने के लिए वह या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्ध था। कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के ड्यूरिंग किसी पर्सन को सदोष हानि पहुंचाते हो, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 5 साल की पनिशमेंट, या जुर्माना, या दोनों से लायबल ठहराओगे। तो आप सिंपल याद रख सकते हो कि नॉलेज के साथ चीटिंग करना कि सामने वाले पर्सन को सदोष हानि हो जाए, तो 5 साल की पनिशमेंट, या जुर्माना, या दोनों। Whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss to a person whose interest in the transaction to which the cheating relates, he was bound either by law or by a legal contract to protect, shall be punished with either description, may extend to 5 years और with fine और with both से liable ठहराए जाओगे। तो इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। देन बात करते हैं सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 1 में चीटिंग क्या है, सबसेक्शन 2 में उसकी पनिशमेंट, 3 में कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करने के लिए आप लायबल हो, तब जानबूझ के आप सदोष हानि करते हो तो चीटिंग का अपराध माना जाएगा। 4 कहते हैं जो कोई छल करेगा और तद द्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा, अंडरलाइन करो कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे। अब आप चीटिंग किस इंटेंशन से कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन आपको प्रॉपर्टी दे दे,
या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति का या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, तो वह किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 7 साल की हो सकेगी और साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। कि अगर आप चीटिंग इस इंटेंशन के साथ कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन आपको प्रॉपर्टी दे दे, वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे दे, कोई सिग्नेचर किया हुआ पेपर दे दे, तो अगर आप इस तरीके का कोई इंड्यूसमेंट करते हो, डिसीविंग करते हो, तो आपको 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको मिलेगा। तो इस सब सेक्शन में आप लिख सकते हो कि छल करके मूल्यवान प्रतिभूति परिदत्त करना, छल करने के आशय से कि मूल्यवान प्रतिभूति परिदत्त की जा सके, तो 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना देना पड़ेगा। कि whoever cheats and thereby dishonestly induce the person deceived to deliver any property, वो डिसीव कर रहे हैं किस लिए, ताकि प्रॉपर्टी को डिलीवर किया जा सके, to any person or to make, alter, destroy the whole or any part of a valuable security or anything which is signed or sealed and which is capable to being converted into a valuable security shall be punished कितना 7 year and fine। तो 7 साल की पनिशमेंट और साथ ही साथ आपको जुर्माना देना पड़ेगा। देन उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 319। तो 318 हमें कहता है छल करना, चीटिंग करना, चीटिंग के लिए पनिशमेंट। अब देखो प्रतिरूपण द्वारा छल, अब आप चीटिंग कैसे कर रहे हो, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। सिंपल आपको बताती हूँ कि आप मान लीजिए मैं माधुरी हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कोई अदर पर्सन बता के आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि मैं एक्चुअल में ये पर्सन हूँ, मैं किसी का रूप धारण करके आपके साथ कोई फैक्ट्स को छिपाती हूँ, तो मैंने क्या की है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन की है, प्रतिरूपण द्वारा छल किया है। जैसे कोई व्यक्ति प्रतिरूपण, सिंपल प्रतिरूपण का मतलब ये समझ सकते हो, किसी का रूप धारण करना, जो आप नहीं हो उसका रूप धारण करना क्या होता है, प्रतिरूपण होता है। कि कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा चीटिंग करता है, यह तब कहा जाता है जब वह यह उपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरे पर्सन का रूप बना रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं वो पर्सन हूं, या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके या व्यपदिष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुतः उससे अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है। तो सिंपल, आप एक्स हो लेकिन आप खुद को वाई बता रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो बाय पर्सोनेशन। आपका नाम एक्स है लेकिन आप ये बता रहे हो कि आप वाई हो, और वाई बताकर आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी परिदत्त कर रहे हो, प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो आपने प्रतिरूपण द्वारा छल किया है। कि अ पर्सन इज सेड टू चीट बाय पर्सोनेशन if he cheats by pretending to be some other person or by knowingly substituting any person from another for another or representing that he or any person is a person or other than he or such other person really is। आप जानबूझ के ये बता रहे हो कि आप एक्चुअल में ये पर्सन हो और ये नहीं हो, तो आपने क्या किया है, प्रतिरूपण द्वारा छल किया है। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि आप कोई पर्सन जीवित है या जो पर्सन एग्जिस्ट करता है उसी का प्रतिरूपण करो, नहीं, आप किसी काल्पनिक इमेजिनरी पर्सन भी बन सकते हो या जो पर्सन जीवित नहीं है वो भी आप बन सकते हो। कि यह अपराध हो जाता है चाहे वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है वास्तविक हो या व्यक्ति काल्पनिक हो। जरूरी नहीं है कि जीवित व्यक्ति का ही आप पर्सोनेशन करो, मरे हुए व्यक्ति का भी कर सकते हो और इमेजिनरी पर्सन भी बन सकते हो। कि the offense is committed whether the individual personated is a real or imaginary। जीवित व्यक्ति का भी कर सकते हो, इमेजिनरी पर्सन भी बन सकते हो, काल्पनिक व्यक्ति भी बन सकते हो, वो भी किस में आता है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन में आता है। उसके बाद बात करते हैं इलस्ट्रेशन का। इलस्ट्रेशन देखो कि ए उसी नाम का अमुक धनवान बैंकर है,
इस अपदेश द्वारा चीटिंग करता है कि वह प्रतिरूपण द्वारा छल करता है। कि अब आप जाके ये बताते हो कि मैं एक बैंकर हूँ, और बैंकर खुद को बता के और आप क्या कर लेते हो, किसी व्यक्ति से धन उधार ले लेते हो जिसका आपको रिटर्न करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, तो आपने प्रतिरूपण द्वारा छल किया है। या बी, सेकेंड इलस्ट्रेशन बी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है या होने का उपदेश करके चीटिंग करता है। ए ने प्रतिरूपण द्वारा छल किया है कि एक पर्सन जो मर चुका है, मरे हुए पर्सन को आप खुद बता के जाते हो कि मैं ये पर्सन हूं, तो आपने क्या किया है, प्रतिरूपण द्वारा छल किया है। तो दोनों ही सेक्शन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे चीटिंग ले लो, चाहे चीटिंग वाला चीटिंग पर्सोनेशन कर लो, तब आपको ऑफेंस की पनिशमेंट मिलेगी। अब छल, प्रतिरूपण द्वारा छल करते हो तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी? इन्होंने कहा अगर प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 5 साल या जुर्माना या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन करने पर आपको 5 साल की पनिशमेंट और साथ ही साथ या जुर्माना या दोनों आपको मिलेगा। Whoever cheats by personating shall be punished with imprisonment of either description may extend to 5 years और विद फाइन और विद बोथ की पनिशमेंट मिलेगी। और फ्रॉडुलेंटली डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी छोड़ दो, इसको सिर्फ पनिशमेंट याद रखो, 5 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। तो ये हमने चीटिंग और चीटिंग बाय पर्सोनेशन पढ़ा। इसके बाद हमें 4 सेक्शन ऐसे पढ़ने हैं कपटपूर्ण विलेखों के बारे में। एग्जाम का मेंस का कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, प्री का क्वेश्चन आए तो टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, आए तो पनिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम सिर्फ टाइटल और पनिशमेंट को फोकस करेंगे। ध्यान से देखो, 320 कहता है लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्ण अपसारण या छिपाना, तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 6 माह की पनिशमेंट, या मिनिमम 6 मंथ या मैक्सिमम 2 साल, या जुर्माना या दोनों की पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि हमारे लिए सिर्फ आ सकता है लेस देन, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस देन है, तो आप सिर्फ पनिशमेंट और टाइटल इसमें याद रखो। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 321, ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से या बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना। इसका आप सिर्फ टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो या पनिशमेंट देख लो, 2 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों की पनिशमेंट आपको मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं 322। 322 कहता है अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्ण निष्पादन कर रहे हो। अब आप डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली ऐसे किसी मिथ्या कथन का क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूशन कर रहे हो, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 3 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से दंडित ठहराया जाएगा। तो टाइटल और पनिशमेंट नोट्स में लिखनी है। देन बात करते हैं 323। 323 कहता है संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्ण अपसारण या छिपाना। अब आप प्रॉपर्टी का बेईमानी से या धोखे से क्या कर रहे हो, अपसारण कर रहे हो, दिखा रहे हो या छिपा रहे हो, तब आपको 3 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से लायबल ठहराया जाएगा। 3 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों। तो ये आज हमने चीटिंग से लेकर 316 से लेकर 323 तक हमने ये सेक्शंस पढ़े हैं। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे ब्रीच, जैसे कि अगर आप क्या करते हो, मिसचीफ करते हो, रिस्टी करते हो, तो रिस्टी के लिए आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी की रिस्टी करते हो तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी? आगे के सेक्शंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा चैप्टर 17 जो हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड पढ़ते हैं, चोरी, एक्सटॉर्शन, लूट, डकैती, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आपने नहीं देखी तो चैनल पे सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा बीएनएस की मेंबरशिप लेना चाहते हो जिसमें हम 1000 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम 300 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।